जय हिंद, जय भारत। और आप देख रहे हैं मेरे साथ सीसीएन न्यूज 24 चैनल। मैं हूं आपके साथ दिनेश गर्ग जैन, वही कड़वे सवालों वाला। बता दूं, मौजूद हूं भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर। और ये भारत की राजधानी जो है अब चोरों की राजधानी बन चुकी है, क्योंकि चोरों का अड्डा बन चुकी है। बड़ी आसानी से चोरी कर ली जाती है गाड़ियां या गाड़ियों के कोई भी सामान हो। हालांकि अभी 2 दिन पहले भी मैंने बुध विहार के अंदर कवरेज की थी, जिसके अंदर सुनार की दुकान पर 5 लाख रुपए की चोरी हुई थी। और अभी मेरे साथ कुछ भाई मौजूद हैं। जितने भाई मौजूद हैं ये सिर्फ दर्शक नहीं है, मैं बता दूं, ये सब पीड़ित व्यक्ति हैं जिनके साथ कभी ना कभी कोई ना कोई हादसा हुआ, चाहे गाड़ी का सिलेंसर चोरी हुआ हो, फिर पूरी गाड़ी चोरी हुई हो, या गाड़ी में से कोई सामान चोरी हुआ हो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ललित शर्मा है जी ललित जी, बताएं क्या वाकया हुआ, क्या कब हुआ है? ये कल रात को हुआ हैगा। मैं गाड़ी खड़ी कर दी थी। ये 3:10 पे मेरी गाड़ी में से एसीएम निकाल लिया हैगा और बड़ी आराम से निकाला है। कोई मास्टर चाबी से यूज़ किया है। मैंने उसमें देखा है, फुटेज भी है मेरे पास। उसमें मैंने देखा है कि वो बड़े आराम से उन्होंने एसीएम निकाल लिया हैगा। और एक गाड़ी का नहीं है, कम से कम 7 गाड़ियों का में से चोरी करी हैगी। अच्छा, उसकी कॉस्ट कितनी आती है इस एसीएम की? उसकी कॉस्ट आती है कम से कम कंपनी से फिटेड करा के कस्टडी आती है 16,000 रुपये की आती हैगी। 16,000 रुपये की आती हैगी और लगाने में भी उसमें काफ़ी टाइम लगता है। मतलब 5 गाड़ियों का निकाले लगा? 5 गाड़ियों का निकाला है और 2 गाड़ी का अलग से निकाला है, उसका हमें पता नहीं है। वाकई बड़े शर्म की बात है, यदि एक ही मोहल्ले में एक ही गली में रहकर भी 5 गाड़ियों का अगर एक साथ जो है गाड़ी के अंदर जो है सामान निकाल लिया जाता है और पुलिस लापरवाह होकर के देखती रहती है। लगातार हो सकता है लगातार इस चीज की कंप्लेंट जाती भी रही होंगी थाने में, पहले भी इस तरह की वारदात होती होंगी, लेकिन पुलिस प्रशासन कर क्या रहा है? कुछ भी नहीं कर पा रहा। अगर वाकई इस तरह की वारदात को वो नहीं रोक रहा है तो ठीक कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? बिल्कुल सही कह रहे हो। हमने 1 तारीख को भी पहले हुई थी, उस टाइम सिलेंसर गए थे, 7 सिलेंसर गए थे और उस टाइम भी 5 एसीएम गए थे, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला हैगा। हमने दिल्ली पुलिस को भी बोला था, उन्होंने कहा एफआईआर करो, उसमें ऑनलाइन होगी, आईओ आएगा, आईओ के बाद आपको आपसे बात करेगा, तब रिस्पॉन्स आएगा। वो डिले हो लग रहा था, हमें उससे सेटिस्फाई नहीं हुए, फिर हमने आपको बुलाया। क्या नाम है भाई साहब? ऋषिपाल सिंह। क्या बताओगे, यहाँ पे लगातार चोरी होती जा रही है, आपके साथ भी कुछ तरह? मेरा सिलेंडर खोल चोरी हुआ है। किस गाड़ी का? इको का। कब करा है? ये क्या तारीख? 1 तारीख को इसी को। क्या कार्रवाई करी फिर उस पे? क्या उसकी क्या करेंगे कार्रवाई? कोई पुलिस वाला सुनता ही नहीं है, कोई कुछ नहीं सुनता। कंप्लेंट करी आपने उसकी? ना कंप्लेंट नहीं करी फिर। कंप्लेंट करनी चाहिए, आपकी भी गलती है। अगर किसी भी तरह का कोई हादसा होता है तो सबसे पहले हम लोगों को कंप्लेंट जरूर करनी चाहिए, फिर चाहे पुलिस वाले काम करें या ना करें, लेकिन आप कंप्लेंट जरूर। कल को उनके पास सीधा सीधा बहाना हो जाएगा कि आपने तो कंप्लेंट भी नहीं कर रखी। उन्होंने तो वैसे ही काम नहीं करना, लेकिन सही मायने में दिल्ली पुलिस को नियुक्त किया जाता है इसलिए कि वो कहीं ना कहीं हम लोगों की सुरक्षा करेंगे। लेकिन जब रक्षक ही भक्षक बन जाए, फिर भरोसा किसके ऊपर करें? यहाँ पर लगातार आए दिन चोरी होती जा रही है। भाई साहब ने ठीक है कंप्लेंट नहीं करी, इन्होंने कंप्लेंट कर दी, इनके सामान चोरी हो गया, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी अभी तक। क्या नाम हुआ भाई साहब आपका? सुभाष नाम है मेरा। अच्छा, क्या काम करते हो और किस तरह की मैं गाड़ी एक गाड़ी चलाता हूँ, इको गाड़ी चलाता हूँ। में? मेरी 2 गाड़ी के सिलेंसर खुले हुए हैं 1 तारीख को। हमारी 7 गाड़ी हैं या दोस्तों की, 7 की गाड़ी का एक साथ सिलेंसर खोला गया है और हमने कंप्लेंट कराई थी। उस पर हमारे को कोई एक्शन अभी तक नहीं मिला, ना कोई चोरों को कुछ सबक मिला। 1 तारीख को हुई है? हाँ जी, 1 तारीख को। अब देखो, ये 1 तारीख को इनकी गाड़ी में से सिलेंसर निकाले हैं, आज लगभग 24 तारीख हो चुके हैं, 24 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक भी इनका क्या नाम है सिलेंसर का नहीं पता लगा। लेकिन सही मायने में ये किसी बड़े नेता का या बड़े मंत्री का हुआ तो शायद 24 घंटे का वक्त भी ना लगता उसको पता लगाने में। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उसके ऊपर एक प्रेशर होता है, दिल्ली पुलिस के प्रशासन पर एक प्रेशर बन जाता है कि इसका तो ढूंढना ही है, और इनको बताया जाता है कि इनका चुरवाना ही है, क्योंकि कहीं ना कहीं चोर और पुलिस की जो है मिली भगत शुरू से चलती आई है, और बिना उनकी मिली भगत के यहाँ पर इस तरह के लगातार हादसे नहीं हो सकते। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? मैं भूपेंद्र सिंह। अच्छा, क्या हुआ है? यहाँ पर चोरी होती जा रही है लगातार? चोरी होती जा रही है। हम तो रात भी हमने देखा है, रात भी हमारे सामने गाड़ी आई है 2, हमने गाड़ी रात भी देखी है। हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं तब तक वो भाग चुके थे। और रातों में यहाँ लड़के घूमते हाँ। रहते हैं। अच्छा, क्या लगता है कि पुलिस प्रशासन की मिली भगत होती नहीं? सर अभी भी सुबह भी गाड़ी आई थी, जिप्सी आई थी, तो हमने उनसे बोला था सर ऐसे ऐसे बात हो गई, तो उन्होंने यही जवाब दिया था आप चौकीदार लगाओ अपनी गाड़ियों में। हाँ, सही बात है। वो लोग साला खुद चौकीदार नहीं है, जबकि उनको वर्दी किस लिए मिली है कि यहाँ पर चौकीदारा करेंगे। वो लोग राजा बाबू बन के थाने में बैठेंगे, इसलिए नहीं, यहाँ पर चौकीदारा करने के लिए बनाई जाती है। लेकिन वो सीधा इनको बता गए कि आप अपना चौकीदार रखो, हमें क्यों बता रहे हो? यही बोला उन्होंने चौकीदार लगाओ जी अपने अपने गलियों में। साला उन लोगों को तनख्वाह मिलती है हम लोगों के, इस भाई के टैक्स के पैसे से, इन भाई के टैक्स के पैसे से, आप लोगों के टैक्स के पैसे से, सिर्फ इसलिए ताकि वो कहीं ना कहीं हम लोगों की सुरक्षा करेंगे, एरिया में हो रहे भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे और आपराधिक तत्वों को सलाखों के पीछे पहुंचाएंगे। लेकिन वो लोग उल्टा करते हैं, सीधा इन लोगों को कह दिया क्या कि क्या नाम है, आप लोग अपना ही चौकीदार लगा लो, अगर आप लोगों को अपनी सुरक्षा करनी है तो फिर तुम लोग क्या करोगे? ठीक कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? ठीक कह रहे हो जी आप, बिल्कुल।
अच्छा ये बताओ, सही पुलिस वालों की मिली भगत होती नहीं मिली होती? भगत है जी, पूरी पूरी मिली भगत होती है इनका हफ्ता जाता है। हफ्ता जाता होगा, 100% हफ्ता जाता है। कंप्लेंट जाती है, हफ्ता जाता है। इसी वजह से नहीं आते। दिन में चक्कर मारेंगे, रात में हंड पर क्यों नहीं आते? रहते हैं, क्या मतलब है उनको? रातों में यहाँ 1:30-2 बजे कल भी लड़के घूम रहे थे, उनका क्या मतलब है रात को 1:30-2 बजे घूमने का? पुलिस वाले होते, बीट वाले होते, पकड़ते कि नहीं? शरीफ आदमी को तो 2 मिनट में पकड़ लेते हैं। सच्चाई है, क्योंकि पुलिस जो है वो शरीफ आदमी के लिए, बदमाश और चोर चके के लिए नहीं है। और किसी भाई का यहाँ पर हुआ हो आपका? एक बार मैं दिखाऊंगा, आज मैं गाड़ी भी आपको लोगों को दिखाऊंगा जिस गाड़ी में से जो सामान निकला है, और चाहूंगा देखो एक बार पुलिस प्रशासन यहाँ पर मौके पे पहुंचे और निष्पक्ष तौर पे जो है यहाँ पे कार्रवाई करे। और डीसीपी साहब से भी निवेदन करूंगा कि यहाँ पर इस विषय पर एक बार निष्पक्ष होकर के जांच करे कि लगातार यहाँ पर चोरी की घटनाएं घटती जा रही हैं और लगातार इस हिसाब से चोरों के जो है हौसले वो बुलंद होते हैं। देखो यहाँ पर ये इको खड़ी है, क्या चोरी हुआ इसमें से? एसीएम एक बार दिखाना, एसीएम क्या होता है भाई? एसीएम अभी ये ऊपर करके मैंने बेल्ट करवा दिया, नीचे लगा होता है सर, जो कंपनी फिटेड देती है। उसको उतारने में लगभग कितना समय लगता है? 5 मिनट लगते हैं सर, मुश्किल 2 से मिनट 5 का, मिनट। 2 मिनट का इतना बड़े नेट आराम होता है से। उसको। 2 मिनट लगते हैं 2 उतारने मिनट में। लगती है। और इसका ताला भी तोड़ा होगा चोरी हाँ, करा है तो? हाँ। और अगर आपको मैं ये, इधर आओ एक मिनट, इधर आओ। अब ये अगर जैसे इसकी चाबी अगर खो जाए तो आपको कितना समय लगेगा ताला खोलने में? हमें तो 1 घंटा लगेगा सर। और चोरों को 1 मिनट भी नहीं लगती। सच्चाई है, मैंने वो औजार दिखाया था, इनको साला 1 मिनट भी नहीं लगती यहाँ पर गाड़ी का दरवाजा खोलने में, और 2 मिनट के अंदर सामान निकाल लिया। मतलब पलक झपकते ही गाड़ी के अंदर से 15, 16, 17 हजार रुपए का बंदे को चूना लगा दिया। और उनका कुछ नहीं जाने वाला, वो साला 2-2.5 रुपए में समय के नशेड़ी चोर जो है वो बेच देंगे उसको। लेकिन परेशान होता है वो मजदूर आदमी, वो गरीब आदमी जो अपनी मेहनत की कमाई से जो है अपना घर पर परिवार चलाता है। लेकिन इस महीने में, सही महीने में पुलिस वालों को भी पूरा दोष दूंगा, क्योंकि उन लोगों को ध्यान देना चाहिए। लगातार अगर चोरी की घटनाओं का अंजाम दिया जा रहा है तो कहीं ना कहीं जनता परेशान है और कहीं ना कहीं पुलिस जो है उस चीज के मजे ले रही है। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? सही है बिल्कुल, कोई बिल्कुल सही कह रहे हो, हम बड़े परेशान हैं। इसके 2 मिनट नहीं लगे, इसको बिल्कुल आराम से किया है जैसे उनकी खुद की गाड़ी है। ऐसा लग रहा है अपनी खुद चाबी बनाई है और अब करके। अच्छा, सीसीटीवी फुटेज भी आप बता रहे थे? हाँ, मेरे पास सीसीटीवी फुटेज है कि उन्होंने बड़े आराम से निकाला है। पहले उस गाड़ी का निकाला था, फिर इस गाड़ी का निकाला है। एक ही दिन में? एक ही दिन में बताओ, एक दिन में लगातार 2-2 गाड़ियों के निकाले, मतलब एक गाड़ी का नहीं, एक दिन के अंदर लगातार 2-2 गाड़ियों के निकाले, 5 गाड़ियों के। 5 गाड़ियों के निकाले, 5 गाड़ियों के एसीएम इको निकले। के भी निकालेंगे। सामने खड़ी है गेट पर। मतलब एक दिन के अंदर 5 गाड़ियों के निकाले, और पुलिस बिल्कुल सुस्त पड़ी है इस मामले पे। और क्यों? क्योंकि उन लोगों का कुछ नहीं बिगड़ता। ये लोग अपनी टैक्स की कमाई देंगे, उन लोगों के खाते में हर महीने पैसे पहुंच जाएंगे तनख्वाह के रूप में, और तुम लोग इन लोगों को परेशान करते हो यार, सही मायने में। 1 तारीख से लेकर 24 तारीख तक तीसरा कांड है। 1 से 24 तक तीसरी बार हुआ है ये। 1 तारीख से लेकर आज 24 तारीख है, मतलब 3 बार हुआ है इसमें। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कि वाकई पुलिस की कितनी मिली भगत इस विषय में रहती है या नहीं रहती है? मैं तो फिर भी कहूंगा कि पुलिस प्रशासन के बिना मिली भगत के इस तरह के काम जो है हो ही नहीं सकते क्षेत्र में। यदि पुलिस वाकई सख्त हो जाए तो क्या मजाल परिंदा भी पर मार जाए क्षेत्र के अंदर। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? सही बात है। बाकी चाहूंगा डीसीपी साहब से एक बार हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, इस विषय पर गंभीरता से जांच करें कि क्यों लगातार यहाँ पर चोरी हो रही है। दूसरा, अगर वहां पर कोई कंप्लेंट करने जाता है तो सिर्फ उसको ये कहकर टल्ला दिया जाता है कि आप लोग अपना चौकीदार लगा लो। तीसरा, अगर इनका क्या नाम है, आरसीएम या एसीएम, क्या बता? एसीएम। इनकी गाड़ी का जब एसीएम चोरी हुआ है तो उनको ये कह के भेज दिया कि सिर्फ गाड़ी का एक पार्ट ही तो चोरी हुआ, उसको कहां तक ढूंढेंगे? अरे तुम्हें ढूंढना पड़ेगा ससुरा, क्योंकि तुम लोगों को नियुक्त इसलिए किया जाता है पुलिस प्रशासन को कि अगर किसी भी तरह की सुई भी चोरी होती है तो आपको उसकी एफआईआर दर्ज करनी ही पड़ेगी और आपको उसको ढूंढना चाहिए। सर 42,000 रुपए का जी, 42,000 रुपए का आइटम चोरी हो रही है, तो सिलेंसर और एसीएम। और कहते हैं इसकी कोई रिपोर्ट भी नहीं है, कोई इसका कुछ भी नहीं हम कर सकते। क्या करोगे? ये तो आप नया ले लो इसका है, खुल के कहते हो। तो हमने बुलाया था कल, आयोग बुलाया था, आए और समझा के चले गए। अब देखो, अमित शाह जी की भतीजी का पर्स चोरी हुआ था तो वो 24 घंटे के अंदर अंदर ढूंढ के दे दिया था। अब यहाँ गरीब आदमी का यहाँ पर जो है सामान चोरी हो रहा है, मजदूर आदमी का सामान चोरी हो रहा है, गाड़ी के पार्ट चोरी हो रहे हैं, लगातार सलेंसर निकाले जा रहे हैं, सलेंसर चोरी हो रहे हैं, पूरी गाड़ी चोरी हो रही है। लेकिन आप लोग हाथ पे हाथ धर के बैठे और कहते हैं क्या कि अपना चौकीदार रख लो। अब मैं दिखाता हूँ, मेरे गाड़ी का एसीएम निकला हुआ है। आओ मैं दिखाता हूँ। देखो, ये भाई साहब बता रहे हैं कि इनकी गाड़ी का जो एसीएम था, जो चोरी हो रहा था, वो इनकी गाड़ी का एसीएम अभी भी निकला हुआ है। एक बार मैं दिखाऊंगा आपको वो किस तरह का पार्ट है। देखो, ये आपकी गाड़ी है, देखो। ये मेरी अच्छा। गाड़ी का नंबर है। देखो, ये इनकी गाड़ी है और ये कमर्शियल व्हीकल है। मतलब गाड़ी चला करके अपने पेट पालते हैं, अपने बच्चों का पेट पालते हैं, अपना घर चलाते हैं, ये गाड़ी चला करके। अब इसी गाड़ी में से ये हादसा हुआ है। ये देखो, एक बार ध्यान से देखोगे, ये यहीं से ही चोरी हुई है। कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है मेरे को। मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे पे इतना नहीं है कि बजट की मैं इसको लगवा सकूं। बताओ मैं क्या करूं? मैं
गवर्नमेंट को इसका यूपी का हरियाणा का टैक्स पे करता हूँ। जब भी हम परेशान हैं, काम धंधा नहीं है, घर चलाएं कैसे चलाएं। इनको सब कुछ चाहिए, सुविधा चाहिए, लेकिन हमें कोई सुविधा नहीं मिलती आएगी। भरपार इनका पेट भर रहेगा, चाहे कांग्रेस आ जाए, बीजेपी आ जाए या आम आदमी आ जाए, सो कोई भी सरकार हो, लेकिन सब अपना भरते हैं, हमारा कुछ कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। अभी बहुत परेशान है हम। बस बाकी मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, सिर्फ इतना जरूर कहूँगा कि पुलिस प्रशासन से एक बार इस विषय पर गंभीरता से जांच करवाएं। और वाकई क्योंकि कहीं ना कहीं यदि गरीब आदमी परेशान होगा तो उसकी हाय जरूर लगेगी। और पुलिस प्रशासन को सिर्फ नियुक्त इसलिए किया जाता है ताकि आप लोग ईमानदारी से काम करें और भ्रष्टाचार को कम करें, और जो चोर है उसको उसकी सलाखों के पीछे जरूर पहुंचाएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना। जय हिंद, जय भारत।